हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। इस पे क्या था, आपका सही विकल्प चुनना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे क्वेश्चन में, तो आपको इसमें से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो आप क्वेश्चन देख लेंगे। मैंने फर्स्ट का आंसर डाला है यहाँ पे पूंजीवादी, सेकंड का डाला है समष्टि अर्थव्यवस्था में, थर्ड का डाला है मैंने विज्ञापन तथा विक्रय लागत, फोर्थ का है आपका वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति, फिर है 5 नंबर पूर्णतः बिलोस्तार मांग, है ना। फिर सेकंड था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला था आपका क्वेश्चन, आप देखेंगे अपने पीडीएफ से, है ना। क्वेश्चन था उसमें आर्थिक क्रियाएं, है ना। आर्थिक क्रियाएं कौन, आर्थिक क्रियाएं सेकंड का आएगा आपका अधिक, है ना। फिर है थर्ड था परिवर्तनशील लागत आएगा, फोर्थ का फिल इन द ब्लैंक्स आपका आएगा मांग एवं पूर्ति, फिर है आपका 5 का मूल्य निर्धारण, फिर था सही जोड़ी बनाइए। देखिए, सही जोड़ी में भी मैंने सारे करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं आपके। समकक्ष क्रय वस्तुएं हैं, समकक्ष वस्तुएं, है ना। पूर्ण प्रतियोगिता वाले मार्केट में क्या होता है, वस्तुएं एक समान होती है। फिर है वस्तु का क्रय विक्रय, मार्केट में क्या होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। अवास्तविक मान्यता, ये कौन सा है आपका, है ना। फिर है सीमांत उपयोगिता का योग करने की क्रिया, सब आप लोग क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे, है ना। फिर है फोर्थ में आपको ट्रू और फॉल्स दिए गए थे, तो आप ट्रू और फॉल्स भी देख लेंगे, क्वेश्चन से मैच कर लेंगे। देखिए, अवसर लागत। अवसर लागत क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, अवसर लागत क्या होता है। देखो, जैसे हमारे पास मान के चलिए, हमारे पास मतलब देखो, जो इसमें लिखा है वो आप उसको पढ़ लेंगे, मैं अपने वर्ड में बता दे रही हूँ आपको। क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास 2 जॉब है। जैसे मान के चलिए हमको स्कूल में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, तो हमको स्कूल में पढ़ाने का कितना पैसा मिल रहा है, 10,000 रुपये, और कॉलेज में पढ़ाने का हमको 15,000 रुपये मिल रहा है। और दोनों का क्या है, टाइम टेकन इसमें देखा जाएगा। एक ही समय में हमको किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना है। तो क्या है कि हम अगर स्कूल में पढ़ाएंगे तो कॉलेज वाले का त्याग करेंगे, कॉलेज वाले को पढ़ाएंगे तो स्कूल का त्याग करेंगे। ये क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 विकल्पों में से एक को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या है, हम दूसरे का क्या कर रहे हैं, मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिले एक का त्याग करना होता है, ठीक है, त्याग करना पड़ता है। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाज के लिए आर्थिक कल्याण के लिए उत्पादन के साधनों का क्या होता है, यूज़ किया जाता है ना। आर्थिक कल्याण में सरकार की भूमिका निभाती है। फिर है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार मतलब एक मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत कम फर्म होते हैं, और जिनमें से कोई भी जो फर्म होते हैं वो एक दूसरे को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने से रोक सकता है। जैसे एकाग्रता अनुपात सबसे बड़ी कंपनियों के बाजार हिस्सेदारी को मापता है। फिर है संतुलन कीमत। संतुलन कीमत क्या होता है, देखिए, जैसे कि इस स्थान पर किसी वस्तु की मांग या पूर्ति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, उस वस्तु का संतुलन कीमत कहलाता है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मौद्रिक लागत। उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग से जो धन व्यय किया जाता है उसके मौद्रिक लागत कहते हैं। देखो, उत्पत्ति के जो भी साधन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए धन व्यय करते हैं, मुद्रा, वो क्या होता है, मौद्रिक लागत। फिर है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की उपयोगिता लिखिए। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था क्या होता है, इस रीति का प्रयोग किसी विशिष्ट वस्तु की कीमत निर्धारण, व्यक्तिगत इकाई, उपभोक्ताओं, उत्पादकों के व्यवहार, आर्थिक नियोजन के लिए व्यक्तिगत फर्म, उद्योग आदि के अध्ययन हेतु किया जाता है। फिर है आपका क्या उपयोगिता मापने स्पष्ट कीजिए। देखिए, उपयोगिता, ये देखो जो लिखा है उसको आप पढ़ लेंगे, मैं अपने वर्ड में बता दे रही हूँ, ठीक है। देखो, जैसे उपयोगिता क्या होती है, मापनी है। जैसे हम लोग इसको 1 2 3 4 हमको उपयोगिता और ये ऐसा हम लोग नहीं माप सकते हैं इसको। हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको खाने से हमको इससे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, इस इकाई के बदले हमको इस चीज़ से ज़्यादा, मतलब 2 चीज़ें रहेंगी तो इसके बदले हमको जिस चीज़ की आवश्यकता है उससे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। हम ऐसा, मतलब अगर कोई भी चीज़ को खाते हुए बता दें कि इससे ज़्यादा उपयोगिता मिले, पर ये 1 2 3 हम इसको गणनावाचक क्रम में नहीं कर सकते, मतलब संख्यावाचक दृष्टिकोण में नहीं दे सकते, ठीक है। फिर है आपका गिफिन वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक। देखो, जो गिफिन प्रोडक्ट्स होता है एक अच्छा, कम और गैर लग्जरी उत्पाद होता है ना। जो मानक आर्थिक उपभोक्ता मांग सिद्धांत को क्या करता है, बढ़ाता है। कीमत बढ़ने पर गिफिन सामान की मांग करती जाती है, इसको आप देख लेंगे एक बार, है ना। फिर है पूर्ण प्रतियोगी कार्य कीमत निर्धारक नहीं होती, क्यों। देखिए, पूर्ण प्रतियोगी में प्रत्येक फर्म क्या होता है, उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है। फर्म क्या होती है, इसमें मूल्य प्राप्त करता होती है, क्योंकि उस वस्तु से संबंधित बहुत सारे विक्रेता होते हैं। फिर है मांग में कमी कीमत से कैसे प्रभावित होती है। देखो, मांग और मूल्य का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। दोनों का क्या होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है। वस्तु की ऊंची कीमत होने पर वस्तु की मांग कम होती है, और वस्तु अन्य बातें स्थिर रहने पर, है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना चाहिए कि यहाँ पे अन्य बातें स्थिर रहती है तो मूल्य और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है, टाइम टेकन होता है, ठीक है। साधन कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है, क्यों।
ये क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, हम व्यक्तिगत फर्म उद्योग इकाई का अध्ययन करते हैं और कीमत निर्धारण भी करते हैं, इसलिए बंधुत्व संगठन आदि अध्ययन हेतु किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कारण उदासीनता वक्र को मूल बिंदु से बनाता है। अब देखो उदासीनता वक्र बिंदु क्या होता है, दो वस्तुओं का संयोग होता है, जिससे क्या होता है कि जिनसे उपभोक्ता किसी एक है ना उपभोक्ता प्रति का समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए वो क्या करता है दूसरे, जैसे दो संयोग रहेंगे तो वो एक संयोग को चूज करेगा, उसके प्रति वो क्या रहेगा उदासीन रहता है। फिर अल्पकाल में उत्पादन का पैमाना नहीं बदला जा सकता। क्यों, देखिए अल्पकाल में क्या होता है कि अल्पकाल में हम उत्पत्ति के सारे साधनों में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए अल्पकाल में साधनों में क्या होता है परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए लेबर हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अल्पकाल में, पर भूमि वगैरह इन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उत्पादन के पैमाने को नहीं बदला जा सकता। फिर पूर्ति वक्र समय के अनुसार बदलता है, क्यों। अब देखिए पूर्ति जिस विक्रेता द्वारा एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है, पूर्ति का असर क्या होता है उस वस्तु की मात्रा जिसे प्रति इकाई समय बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। फिर है आपका बाजार मूल्य तथा समान मूल्य में परस्पर संबंध बताइए। बाजार मूल्य क्या होता है, एक प्रचलित मूल्य है बाजार में। सामान्य मूल्य क्या होता है, एक समय अवधि के लिए होता है। दूसरी ओर समान मूल्य लंबी अवधि की मांग और लंबी अवधि की आपूर्ति का परिणाम होता है। अब आप इसका डायग्राम देख लेंगे, आप इस क्वेश्चन में डायग्राम बना देंगे, है ना, मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस। फिर अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार किस प्रकार भिन्न, पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, काल्पनिक होता है, एक समान वस्तुएं होती है, बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। फिर एकाधिकार, एकाधिकार क्या होता है यहाँ पे, मतलब एकाधिकार में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है वो मार्केट में अपना आधिपत्य जमा लेता है ना, कंपनियां मतलब वो अपनी शक्ति बनाए, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं एकाधिकार होते हैं। उत्पादन कैसे करें इस समस्या को समझाइए। अब देखो उत्पादन हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन कैसे करें, तो प्रयुक्त तकनीक कौन सा यूज़ करें, है ना, ये दिक्कत है। तो सबसे पहले श्रम प्रधान में क्या करते हैं श्रम के अकॉर्डिंग, है ना, हम लोग देखते हैं कि कौन सा हम श्रम का यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर पूंजी प्रधान देखते हैं हम कौन से मशीनों से कैसे कैसे करके क्या करेंगे बात करेंगे। फिर है स्थानापन्न वस्तुएं। अब देखो स्थानापन्न वस्तुएं मैं अपने वर्ड में बता दे रही हूँ आपको। स्थानापन्न वस्तु क्या होती है, जैसे हमारे पास दो विकल्प होते हैं, हम क्या करते हैं कि एक की जगह हम दूसरे चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, अगर एक का मूल्य बढ़ता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद दूसरे को, जैसे चाय और कॉफ़ी हो सकता है आपको, और संतरे का देखिए जैसे कि क्या होता है संतरे का और शीतल पेय दोनों क्या जूस दोनों क्या काम करते हैं शीतल पेय का, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न अवसरों में जिसको उपयोग किया जाना है वही किया। फिर है आपका एक अनुसूची और रेखाचित्र सहायता से पूर्ति नियम को समझाइए। ये क्या है, अब सप्लाई वक्र, सप्लाई वक्र क्या होता है, देखो मैंने बताया था जैसे मांग और पूर्ति, है ना। देखो जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी पूर्ति क्या हो जाती है कम हो जाती है, लेकिन जब किसी वस्तु का क्या होता है प्राइस कम रहता है तो उसकी पूर्ति कम होती है, और ज़्यादा प्राइस होने से ज़्यादा पूर्ति होती है। जैसे देखिए यहाँ पे कॉमोडिटी का प्राइस दिया हुआ है 1, जब प्राइस 1 रुपये है पर यूनिट तो क्या है कॉमोडिटी सप्लाई कितनी 100, 2 रुपये हो गया है तो 200, 3 हो गया तो आपका 300, है ना। ये क्या होता है जो आपका सप्लाई होता है वो बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आपके टोटल प्राइस बढ़ते जाएंगे पर यूनिट वो आपका क्या है सप्लाई बढ़ते जाएगा। अब देखिए इस कर्व में आप देखो जैसे हमने टेबल में देखा था 1 है तो वहाँ पे सप्लाई 100, 2 है तो वहाँ पे 100 सप्लाई 200। ठीक है, ये क्या आपका सप्लाई कर्व है। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं।